अभी हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर की। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने देखा था बहुत सारी ऑपरेटर जो भी सी प्रोग्रामिंग में प्रेजेंट है। इससे पहले वाले टॉपिक में भी हमने देखा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। अभी हम देख रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, तो एक बार आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूँ फिर समझा देता हूँ। बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एट बिट लेवल। क्लियर। यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर करता है ये ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है या डेटा का कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन हम कह सकते हैं, वो बिट वाइज करता है। बिट वाइज कहने का मतलब एक एक बिट, जीरो बिट किसको कहते हैं, जीरो और वन के फॉर्म में जो रहता है। तो इसमें बाइनरी वैल्यू का ज़्यादा यूज़ होगा। तो जो भी बाइनरी वैल्यू है उसी बाइनरी वैल्यू के साथ हम एडिशन, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन जो भी कर रहे हैं, शिफ्ट लेफ्ट लगाएंगे, शिफ्ट राइट लगाएंगे। बहुत सारा बिटवाइज ऑपरेटर दे रखा है। तो जितना भी इसमें ऑपरेटर दे रखा है बिटवाइज ऑपरेटर में, उस सारा ऑपरेटर का जो ये लगेगा उसमें जो जिस ऑपरेंड पे अप्लाई होगा वो बिट वाइज ऑपरेटर होगा, वो बिट वैल्यू होगा मेरा, जो कि बाइनरी वैल्यू होगा। क्लियर। जब हम इसको एग्जांपल में इंप्लीमेंट करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिए, बिट वाइज ऑपरेटर में 0 एंड 1 जो भी बाइनरी वैल्यू है उसी का यूज़ होता है। नॉर्मल वैल्यू जो होता है 1 2 3 4 5 उसको उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिट वाइज ऑपरेटर को। क्लियर। तो चलिए इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। it perform manipulation of data at bit level। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो भी बाइनरी वैल्यू है या बाइनरी को हम नॉर्मली बिट कहते हैं, 1 बिट 2 बिट, ज़ीरो हो गया, फिर 1 हो गया। तो जो भी बाइनरी वैल्यू उसी में ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये बहुत सारा बिट वाइज ऑपरेटर होता है। कौन कौन सा बिट वाइज ऑपरेटर होता है और क्या क्या करता है, हर किसी ऑपरेटर में जितना भी बिट वाइज ऑपरेटर है हर किसी का अपना ऑन फंक्शनैलिटी है। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे मैं आपको ऑपरेटर लिख देता हूँ, यहाँ पर उसका मीनिंग। चलिए, तो ये हो गया मेरा बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ये क्या हो गया, बिटवाइज और ऑपरेटर, सॉरी बिटवाइज इंक्लूसिव और, बिटवाइज इंक्लूसिव और ऑपरेटर कहलाता है। सिमिलरली ये होता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। ये मेरा हो गया शिफ्ट लेफ्ट, ये हो गया मेरा शिफ्ट राइट। क्लियर। तो ये कुछ बिटवाइज ऑपरेटर आपको दे रखा है। यहाँ पे मैंने जैसे ऑपरेटर ये लिख दिया है, उस सारे का मीनिंग लिख दिया है। इसको बिटवाइज एंड बोलते हैं, ये बिटवाइज इंक्लूसिव और हो गया, ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और हो गया, ये शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। क्लियर। तो हर ऑपरेटर का आपको मैं फंक्शन दिखाते चलता हूँ। क्लियर। तो चलिए, सबसे पहला हो गया बिटवाइज एंड। हमें पता है ये जो लगता है बाइनरी वैल्यू में ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये सारा ऑपरेटर बाइनरी वैल्यू में अप्लाई होगा। तो चलिए दो इनपुट ले लेते हैं, ए एंड बी। क्लियर। तो यहाँ पे बाइनरी वैल्यू ले लेंगे 0 0 1 1, फिर ये 0 1 0 1। तो अब देखिए एंड ऑपरेशन कह रहा, तो एंड ऑपरेशन में क्या होगा, नॉर्मली हम शॉर्ट ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज़ 0, 0 1 को वो भी 0, 1 0 को 0 एंड 1 1 को 1। क्लियर। इसका आप डेफिनेशन भी सेट कर सकते हैं। 1 को हम क्या कह सकते हैं, ट्रू कह सकते हैं, 0 को फॉल्स कह सकते हैं। तो अगर दोनों इनपुट मेरा ट्रू रहेगा तभी मेरा आउटपुट ट्रू रहेगा। जैसे ये भी इनपुट ट्रू हुआ, ये भी इनपुट ट्रू हुआ, दो इनपुट ट्रू मिल करके एक आउटपुट मेरा ट्रू देगा। ऐसा नहीं है कि दोनों इनपुट फॉल्स को भी कह सकते हैं, नहीं,
दोनों इसमें कंडीशन बिटवाइज एंड ऑपरेटर का कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास दो इनपुट और दोनों इनपुट ट्रू है, इट मीन्स ट्रू का मतलब 1 1 दे रखा है, तो मेरा आउटपुट ऑब्वियसली 1 ही आएगा। उसके अलावा अगर 0 1 दे रखा है या 1 1 दे रखा है या 1 0 दे रखा है, तो उसमें मेरा आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों यानी कि इनपुट जो होना चाहिए वो 1 1 होना चाहिए। क्लियर। अब चलिए बिट वाइज इंक्लूसिव देखते हैं। बिट वाइज इंक्लूसिव और ऑपरेटर। क्लियर। सिमिलरली ये भी उसी में अप्लाई होगा बाइनरी वैल्यू में, तो ले लेते हैं ए बी, ए और बी। चलिए, ये हो गया 0 0 1 1, ये हो गया 0 1 एंड 0 1। अब इसका ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि अगर एक भी इनपुट मेरा ट्रू है तो मेरा आउटपुट ट्रू रहेगा। एक भी इनपुट कह रहे हैं, तो यहाँ पे एक इनपुट ट्रू है तो यहाँ भी ट्रू होगा, यहाँ पे एक इनपुट ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, यहाँ पे दोनों इनपुट ट्रू है तो ये ट्रू होगा, यहाँ पे दोनों इनपुट फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। क्लियर। इसका कंडीशन यही कहता है, आपके पास दो इनपुट दे रखा है, दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट अगर ट्रू रहा तो मेरा इनपुट ट्रू रहेगा। क्लियर। ये था मेरा बिटवाइज इंक्लूसिव और। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर, सॉरी, चलिए अब अगला ऑपरेटर आता है आपको बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। इसको देखिए, इसका सिंबल या ऑपरेटर किस तरीके से आता है, ये रहता है। तो सिमिलरली इनपुट कंसीडर कर लेते हैं, ए बी, ए और ये बी। ये हो गया, ये 0 0, ये 1 1, फिर 0 1 0 1। तो इसमें क्या आपको कह रहा कि दो इनपुट आप ले रहे हैं, उस दो इनपुट में से एक इनपुट फॉल्स होना चाहिए, एक इनपुट ट्रू होना चाहिए। एट ए टाइम ना है तो दोनों इनपुट ट्रू होना चाहिए, एट ए टाइम दोनों इनपुट फॉल्स होना चाहिए, तो वो कंडीशन, वो उसमें आउटपुट मेरा ट्रू नहीं आएगा। इसका मेनली ये कंडीशन बिटवाइज एक्सक्लूसिव और का कंडीशन यही है कि आपको अगर आउटपुट ट्रू लाना है, आउटपुट 1 लाना है, तो एक इनपुट आपका 0 होना चाहिए, एक इनपुट 1 होना चाहिए। तो मेरा कहाँ पे आ रहा है, एक इनपुट 0 एक इनपुट 1, तो यहाँ पे 1 होगा। एक इनपुट 0 एक इनपुट 1, यहाँ पे हो रहा 1। बाकी दोनों जगह 0 या दोनों जगह 1 जो हो रहा वो फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, वो 0 हो जाएगा। ये था मेरा बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ये कह रहा है कि आपको, आप दो इनपुट कंसीडर कर रहे हैं, उस दो इनपुट में से एक इनपुट ट्रू होना चाहिए, एक इनपुट फॉल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों इनपुट फॉल्स हो जाए या दोनों इनपुट ट्रू हो जाए। क्लियर। तो अगर दोनों इनपुट ट्रू और दोनों इनपुट अगर फॉल्स हो जा रहा तो उसमें मेरा आउटपुट जो आएगा वो फॉल्स ही आएगा, ट्रू नहीं आ सकता। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दोनों इनपुट ट्रू है तो हम आउटपुट जो ट्रू आएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें कंडीशन ही सेट किया गया, एक इनपुट ट्रू होना चाहिए, एक इनपुट फॉल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है सीक्वेंसली होना चाहिए कि पहले वाला ट्रू ही होना चाहिए। आपको कोई दो इनपुट में से एक इनपुट ट्रू एक इनपुट फॉल्स, तो यहाँ पे एक फॉल्स एक ट्रू, सिमिलरली यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स है, तो आउटपुट मेरा वही आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, बिटवाइज ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, वो है मेरा शिफ्ट लेफ्ट। क्लियर। तो देखिए इसमें क्या होता है, उसको एक बॉक्स में हम बंद कर दे रहे हैं। क्लियर। ये मेरा क्वेश्चन है, ये कोई बाइनरी वैल्यू दे रखा है। क्लियर। इसको हमको शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर का वर्क करवाना है इसमें। तो इसमें ये है, ये कह रहा कि ये जो बिट वैल्यू दे रखा है, जो भी बाइनरी वैल्यू दे रखा है, उसको आगे की तरफ हमको लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करते जाना है। जैसे ये वाला है, ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ये वैल्यू, ये वाला इसमें शिफ्ट होगा, ये बिट इसमें शिफ्ट होगा, ये बिट इसमें शिफ्ट होगा, ये बिट फिर इसमें शिफ्ट होगा, एंड ये वाला बाहर निकल जाएगा, और लास्ट वाला जो होगा एक बॉक्स, वो मेरा खाली रहेगा। चलिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं फिर सिमिलरली। जैसे एक बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे स्पेस काउंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यस। क्लियर। तो अब ये वाला आगे की तरफ आएगा, वो क्या हो गया 1, फिर ये वाला 0 उसके आगे आएगा, यहाँ पे 0 हो गया, फिर 1 आ जाएगा, फिर ये 0 0, ये 1 आ जाएगा। क्लियर। शिफ्टिंग आप करते जाओ, आपको पता चल जाएगा।
ये वाला 1 कहाँ चला गया, आगे की तरफ, तो इसमें शिफ्ट कर दिए, तो ये वाला आगे की तरफ मूव करेगा तो ये बॉक्स ऑब्वियसली क्या होगा, खाली होगा। और बीच वाले भी इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये वाला लास्ट 1 होगा, कहाँ होगा, आगे की तरफ 1 शिफ्ट होगा। तो ये वाला 1 जब आगे की तरफ शिफ्ट हो गया तो यहाँ आ गया। अब बच गया ये 0, तो ये 0 भी ऑब्वियसली बाहर निकल जाएगा, ये 0 बाहर चला जाएगा। ऐसा मत समझिएगा कि ये 0 जो है वापस आके बैक साइड से एंटर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वाला लास्ट इधर वाला जो सबसे लास्ट बिट है वो बाहर निकल जाएगा, और एक बॉक्स ये वाला जो स्टार्टिंग वाला था वो खाली रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे खाली रखा है। चलिए आपको शिफ्ट राइट भी सिमिलरली दिखा देते हैं, इसी तरीके से होता है। शिफ्ट राइट, वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर, तो ये वैल्यू दे रखा है, इसमें क्या करेंगे, शिफ्ट राइट की तरफ, तो ये वैल्यू क्या होगा, राइट की तरफ मूव करेगा, ये भी राइट की तरफ, ये भी राइट की तरफ मूव करेगा, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, ये राइट नहीं होगा सॉरी, ये वाला वैल्यू बाहर निकल जाएगा और पीछे से एक बॉक्स मेरा खाली हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ से यहाँ ये हो गया, एक बॉक्स खाली रख देंगे, बाकी सारे को आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। क्लियर, ये वाला वैल्यू क्या होगा, 0 आगे की तरफ आएगा तो वो आगे की तरफ कर दिया, ये वाला 1 बाहर चला गया। क्लियर, ये मेरा था शिफ्ट राइट, उससे पहले शिफ्ट लेफ्ट था। थैंक यू।